देखिए अचानक लगभग 11 बजे फोन आया कि सांसद जी के यहाँ पुलिस छापा मार दिया और आने के बाद जो स्थिति देखे है ये तो लग रहा ही नहीं सांसद की गिरफ्तारी है। एक बहुत बड़ा डॉन का अपराधी का गिरफ्तारी है। 12 बजे रात में पुलिस आती है। ये कौन बड़ा मामला है? अभी एक बेलटुट्टी का मामला, वो तो न्यायालय में जाते सशरीर खड़े होते और बेल हो जाता। गरीबों का, आम आदमियों का, युवाओं का, छात्रों का आवाज उठाने का ये परिणाम है। कम से कम मानवता भी तो रखिए। लोकतंत्र की हत्या क्यों कर रहे हैं? तबीयत ज्यादा खराब है, उनका चेकअप हो रहा है। अब डॉक्टरों की क्या सलाह, हम न्यायपालिका पे भरोसा। अब तो समय दिए ही था, आज तो लास्ट डेट था, वो तो आए ही थे बेल कराने के लिए। सुनवाई भी उनकी सुनवाई थी, वो आए थे उसी मकसद से, वही कोर्ट के मामले को लेकर आए थे। और तो हम तो पुलिस पर, प्रशासन और सिस्टम पर आवाज उठाना चाहते हैं कि जब उन पर वारंट था तो उसकी भी गिरफ्तारी पहले क्यों नहीं हुई भैया? जनता की आवाज उठाने का समय नहीं रहा। अब चुपचाप रहिए, एमपी हैं बनिए, सदन जाइए, सदन में चुपचाप चले आइए, घर जाइए, क्षेत्र जाइए, पार्टी फंक्शन में जाइए, मटन चावल खाइए, रात में दारू पीजिए और चुपचाप सो जाइए। जनता की आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। बीती रात करीबन रात 12 बजे पटना पुलिस पप्पू यादव के मंदिरी आवास पर पहुंचती है। उनकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद उन्हें पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल ले जाया गया, मगर वहां से फिर अचानक पीएमसीएच लाया गया। आखिर क्यों, हम बात करेंगे। हमारे साथ सांसद पप्पू यादव के भाई राजेश जी मौजूद है। राजेश जी, कल रात आप पूर्णिया में थे, आपको मालूम चला, क्या पता चला? देखिए अचानक लगभग 11 बजे फोन आया कि सांसद जी के यहाँ पुलिस छापा मार दिया और जैसे पता चला आनंद फानंद देखते पैजामा में ही हम लोग चल दिए। और आने के बाद जो स्थिति देखे है ये तो लग रहा ही नहीं सांसद की गिरफ्तारी है। एक बहुत बड़ा डॉन का अपराधी का गिरफ्तारी है, लगता है मोस्ट वांटेड का गिरफ्तारी है। ये पूरी तरह से साजिश है एक छोटी सी बेलटुट्टी को लेकर। आप तो समय दिए ही था, आज तो लास्ट डेट था, वो तो आए ही थे बेल कराने के लिए। सुनवाई भी थी, उनकी सुनवाई थी, वो आए थे उसी मकसद से, वही कोर्ट के मामले को लेकर आए थे। और तो हम तो पुलिस पर, प्रशासन और सिस्टम पर आवाज उठाना चाहते हैं कि जब उन पर वारंट था तो उसकी भी गिरफ्तारी पहले क्यों नहीं हुई भैया? वो तो पूरे बिहार, जहानाबाद, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया सब घूम रहे हैं, क्यों नहीं घूमे? आज लास्ट डेट था। वो साजिश है और गरीबों का, आम आदमियों का, युवाओं का, छात्रों का आवाज उठाने का ये परिणाम है। ये जनता की आवाज उठाने का समय नहीं रहा। अब चुपचाप रहिए, एमपी हैं बनिए, सदन जाइए, सदन में चुपचाप चले आइए, घर जाइए, क्षेत्र जाइए, पार्टी फंक्शन में जाइए, मटन चावल खाइए, रात में दारू पीजिए और चुपचाप सो जाइए। जनता की आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। पप्पू जी ने कल कहा कि उनके साथ आतंकवादी जैसा ट्रीट किया जा रहा है, उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। ये तो भाई मैं बोल ही रहा हूँ ना, आतंकवादी की तरह ट्रीट किया, एक सांसद की तरह ट्रीट किया जाता है। कौन बड़ा मामला था भैया? 12 बजे रात में पुलिस आती है। ये कौन बड़ा मामला है भैया? एक बेलटुट्टी का मामला, वो तो न्यायालय में जाते सशरीर खड़े होते और बेल हो जाता। अरे कम से कम मानवता भी तो रखिए। लोकतंत्र की हत्या क्यों कर रहे हैं? एक बड़े मंदिर का वो सदस्य है, लोकतंत्र के बड़े मंदिर का एक सदस्य सांसद है और वो 6 बार का सांसद। और सबसे बड़ा सवाल है, वो अपने बल पर चुनाव जीतने वाला व्यक्ति है, जनता के बल पर जीतने वाला, गरीब आम युवाओं के बल पर जीतने। आपके रहन कौन पर जीतने वाले नहीं है, वो अपने बल पर जीतते हैं। और जिस तरह से, और ये जनता इस सरकार को बताएगी। कांग्रेस के आला कमान तक मैसेज चला गया। अब हम कांग्रेस के प्रवक्ता तो है नहीं, कांग्रेस के गए, राजद के गए, भाजपा के गए, इस पर नहीं कर सकते। अरे जो आपकी आवाज तो, मीडिया की आवाज तो सब पूरे देश और दुनिया में चले गए। अभी क्या अपडेट है उनकी हेल्थ को लेकर? तबीयत ज्यादा खराब है, उनका चेकअप हो रहा है। अब डॉक्टरों की क्या सलाह, हम न्यायपालिका पे भरोसा। चोट लगी है जी, चोट शरीर में लगे हैं, पैर में लगे हैं। सिर में चोट लगा है और पैर में चोट लगा है। एक तस्वीरें हम आपको पहले दिखाएंगे पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड के बाहर के किस तरह से यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। क्योंकि पप्पू यादव की गिरफ्तारी कल रात के 12 बजे होती है और उसके बाद उन्हें आईजीआईएमएस ले जाया जाता है। फिर उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस पर सवार कर पटना के पीएमसीएच लाया जाता है। उनके समर्थकों का आना जाना लगातार बना हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए उनके भाई राजेश मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।